हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता। सो ग्रोथ इन डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर हम हैरिस टोडारो का पार्ट 1 के अंदर आई हैव टोल्ड द बेसिक्स। सो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ हैरिस टोडारो एंड व्हाट दैट मॉडल एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को के बारे में देखेंगे एंड जो हमारी इफ़ेक्टिव एलोकेशन और माइग्रेशन पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे। माइग्रेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी। सो फॉर्मल सेक्टर जो है वो मतलब बेसिकली ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर वेजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर्मल सेक्टर के अंदर वेजेस आर ह्यूमंगस, बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ फार एज़ हमारा एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न। बट सारे लोग फॉर्मल सेक्टर में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते और ऐसा भी नहीं हो सकता कि लेफ़्ट ओवर सारा एग्रीकल्चर में ही चला जाए। अगर ऐसा कुछ होता है कि जितना कंजम्पशन मतलब जितनी अब्जॉर्प्शन फॉर्मल में होनी हो गई और जो बकाया है वो अगर एग्रीकल्चर में रह जाएगा तो एग्रीकल्चर में वेजेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से अब क्या होता जा रहा है, एक काउंटर वेट जो है इनफॉर्मल सेक्टर का आने लगा है। अब इनफॉर्मल सेक्टर हमें दिखता है बट अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है जो साइज़ है इनफॉर्मल सेक्टर का, मतलब उसका जो इंक्रीज साइज़ जो हो रहा है उसका उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से कुछ ऑब्वियस पॉलिसीज़ जो हैं सरकार की तरफ से आने लगी हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वो बेसिकली ये है कि एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए फॉर्मल सेक्टर में ही। फॉर्मल सेक्टर में अगर एब्जॉर्प्शन होगी तो उससे ज़्यादा बेटर होगा और इन दोनों के बीच में एक वेज डिफरेंस ह्यूमंगस नहीं होगा। सो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स लिए हैं कि जॉब्स जो हैं वो अर्बन फॉर्मल सेक्टर में भी हों। हाउएवर जो ये इंक्रीज एक्सपेक्टेड अर्बन वेज है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो है फॉर्मल सेक्टर में जॉब लेने की दैट इज़ वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है एज अ रिज़ल्ट जो फर्दर माइग्रेशन है इन द सेंस कि हम बोल सकते हैं कि जो साइज़ है अर्बन सेक्टर का वो इंडोजनस है और माइग्रेशन जो है विल इंक्रीज़, वो आगे और बढ़ेगी इन रिस्पॉन्स टू दिस पॉलिसी, उससे और ज़्यादा बढ़ेगी। ऑल्दो ये जो है ये बेसिकली इसकी वजह से इट बिकम्स पैराडॉक्स ऑफ अर्बन जॉब क्रिएशन। ठीक है, सो दैट इज़ देयर, ये एक आर्ग्यूमेंट था रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हम बात करते हैं हमारी माइग्रेशन पॉलिसी की। यहाँ आप इसको पूरा ऐसे हेडिंग में लिख लीजिए, इट्स बेसिकली द एफिशिएंट एलोकेशन एंड माइग्रेशन पॉलिसी। ठीक है, सो कंसिडर करो कि दो पॉलिसी हैं। पहली पॉलिसी जो है, एक तो पॉलिसी है दैट इज़ फिज़िकल रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, दैट इज़ देयर, फिज़िकल रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है कि ऑफ़र करो सब्सिडी एम्प्लॉयर्स को अर्बन फॉर्मल सेक्टर में। क्या करना है, ऑफ़र करना है एम्प्लॉयर्स को सब्सिडी दे दी जाए अर्बन फॉर्मल एम्प्लॉयर्स को। इससे होगा क्या, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस थ्रू अ डायग्राम। सो जैसे ये अगर हमारा डिमांड कर्व क्या है फॉर्मल सेक्टर का, ये हमारा डिमांड कर्व कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर का। अगर वेज सपोज करो ये है फॉर्मल सेक्टर में, ऐसा कुछ है तो मतलब इतनी लेबर तो फॉर्मल सेक्टर में हो गई और जो बकाया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चली जाएगी। बट उससे होगा क्या, अगर वेज इतनी ही फॉर्मल में हो और इतनी ही एग्रीकल्चर में हो तो ऐसा होगा कि अगर ये यही सेम वेज हो तब क्या होगा उसकी बात कर रही हूँ मैं।
तो इतना जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बेरोज़गारी। अगर इतनी हाई वेजेस होंगी तो लेबर भी कम ही वो रखेंगे अपने पास कि इतनी वेजेस भी तो देनी पड़ रही हैं। तो सब्सिडी से क्या होगा, सब्सिडी जो कि एम्प्लॉयर को जाएगी अर्बन फॉर्मल सेक्टर के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, वेजेस जो हैं वो मतलब अगर सब्सिडी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो वो इस लेवल पे आ जाएगी। जब वो ऐसे लेवल पे आ जाएगी तो लेबर कंजम्पशन जो है, अब्जॉर्प्शन फॉर्मल सेक्टर की बढ़ जाएगी। जब वो वेजेस मतलब सरकार की तरफ से एम्प्लॉयर को सब्सिडी मिल रही है, मतलब वेजेस तो उसको उतनी देनी है, बट क्या हो रहा है, उसकी जेब से उतना पैसा नहीं जा रहा जितनी वेजेस उसको देनी है सब्सिडी मिलने के बाद, जिसकी वजह से वो लेबर ज़्यादा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रखेगा। उससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा रखेगा, जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनडायरेक्टली वेजेस जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो भी बढ़ जाएंगे, वेजेस एग्रीकल्चर के अंदर भी बढ़ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मर जो वर्कर्स हैं उनको सेम वेज मिलेगी एग्रीकल्चर के अंदर भी और फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी। सो देयर विल बी, उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो देयर विल बी नो माइग्रेशन, अगर सब्सिडी दे दी जाती है तो। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो कि रॉबिन्सटीन रोडन ने दी थी, और हम बात करेंगे नर्कीस का जो सर्कुलर हमारा होता है, पुवर्टी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर दीज टॉपिक्स एज वेल। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।